देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। खबर कट टू कट के पहले स्पेशल में आपको दिखाते हैं कैसे न्यू इंडिया की न्यू आर्मी की दहशत चीन के अंदर घर कर चुकी है। हफ्ते भर पहले तक चीन बार बार युद्ध की धमकियां दे रहा था, सुलगते बयान आ रहे थे, लगातार उसके माउथपीस ग्लोबल टाइम्स से वॉर वीडियोस जो हैं वो रिलीज किए जा रहे थे। लेकिन अचानक ड्रैगन बैकफुट पर चला गया और अब चीन अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है, अपने स्टील्थ फाइटर्स को बार बार टेस्ट कर रहा है। 4 वीडियोस के जरिए देखिए चीन के अंदर किस कदर डर पसर गया है कि बीजिंग थर थर कांप रहा है। उसे अपने हथियारों पर, अपने नेताओं पर, किसी पर भरोसा नहीं है। डर, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, कुछ ऐसी ही है बीजिंग में बैठी जिनपिंग सरकार और एलएसी पर तैनात चीनी फौज की हालत। न्यू इंडिया ने सरहद पर चीन को ऐसा दम दिखाया कि चीनी फौज के होश उड़ गए और नतीजा हुआ कि यह है चीन के अंदर बसी दहशत का सबसे बड़ा सबूत। पीएलए के 83वीं ग्रुप ने रात के वक्त लाइव मिसाइल ड्रिल को लॉन्च किया। वीडियो में आपको पीएलए के जवान रात के वक्त मिसाइल लॉन्चर्स को असेंबल करने और फिर रॉकेट फायर करते नजर आएंगे। दरअसल इस ड्रिल का मकसद चीन की रॉकेट फोर्स की टेस्टिंग था। यह जानना था क्या रात के अंधेरे में बिना गाइडेड सिस्टम के फायरिंग कर सकती है या नहीं। दरअसल चीन की रॉकेट फोर्स ने आज तक किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रियल टाइम कॉम्बैट के नाम पर इस फोर्स के पास कोई तजुर्बा नहीं है। इसी वजह से चीन ने तनाव के माहौल में रॉकेट फोर्स की टेस्टिंग को अंजाम दिया। 24 घंटे पहले ही खबर आई थी कि चीन ने होतान में अपने स्टील्थ फाइटर जेट यानी J-20 तैनात कर दिए हैं और 24 घंटों के अंदर यह खबर भी आई कि चीनी एयरफोर्स अपने J-20 विमानों की ऑल टेरेन टेस्टिंग करेगी। चीन भले ही J-20 को स्टील्थ फाइटर और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बताता हो, लेकिन इसके अंदर कई खामियां हैं जिसके चलते J-20 युद्ध के मैदान में फिसड्डी करार दिया जाता है। J-20 का स्टील्थ सिग्नेचर सिर्फ विमान के अगले हिस्से में ही कामयाब है। पिछला हिस्सा सामने आए तो कोई भी रडार J-20 को पकड़ लेगा। साथ ही J-20 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर कॉम्बैट के लायक भी नहीं है। इस विमान में सिर्फ लॉन्ग रेंज मिसाइल ही हैं। साथ ही हाई अल्टीट्यूड यानी ऊंचे क्षेत्रों में भी इसके थ्रस्ट वेक्टर इंजन राफेल जैसे विमानों के सामने कमजोर साबित होते हैं। अपने J-10 विमानों की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। इस बाबत एक वीडियो भी चीनी मीडिया में सामने आया है जिसमें J-10 विमानों से बमबारी दिखाई गई है। चीन ने होतान और कासी एयरबेस पर बड़ी संख्या में J-10 तैनात कर रखे हैं, लेकिन ये J-10 विमान भारत के MiG-29 के सामने कहीं नहीं ठहरते। नॉर्दर्न सेक्टर में MiG-29 तैनात कर भारत ने बता दिया था कि अगर जंग होती है तो फुल एंड फाइनल तैयारी है। जब युद्ध का अलार्म हकीकत में बजा तो चीन की खोखली धमकियों का गुब्बारा फट गया और J-10 की टेस्टिंग शुरू हो गई। चीन आज अपने पुराने विमानों की टेस्टिंग कर रहा है, जबकि महीने भर से भी कम वक्त में भारत ने राफेल की नाइट फ्लाइट और कॉम्बैट कैपेबिलिटी की टेस्टिंग पूरी कर ली है। यानी हथियारों के साथ ही साथ रणनीति में भी इंडियन एयरफोर्स ने चीनी वायुसेना को पीछे छोड़ दिया। ये वीडियो भी 24 घंटे पहले सामने आया था, जिसमें तिब्बत के पठार में चीन की फौज ने अपनी आर्टिलरी ड्रिल को अंजाम दिया। चीन ने तिब्बत के पठार में अपनी आर्टिलरी गन्स के डिप्लॉयमेंट को भी परखा। दरअसल भारत ने लद्दाख में बोफोर्स डिप्लॉय कर रखी है, जिसकी वजह से चीन की टेंशन हाई है। बोफोर्स का सामना करने के लिए चीन ने 155 mm होवित्जर तैनात की, लेकिन ये फॉरवर्ड एरिया में डिप्लॉय करना मुश्किल साबित हो रहा है और इसी वजह से चीन ने अपनी लाइट आर्टिलरी की जंग साफ करनी शुरू कर दी है।
समंदर में भारतीय नेवी ने मानो चीन का गला पकड़ लिया है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से लेकर ग्वादर और जिबूती तक चाइनीज रूट के चप्पे चप्पे पर भारतीय नेवी की नजर है। ऐसे में चीन का बौखलाना लाजमी था और इसी बौखलाहट के बीच सामने आया एक वीडियो जिसमें छिपी थी बड़ी खबर। चीनी मीडिया के हवाले से आई खबरों के मुताबिक चीन जल्द ही अपने नौसैनिक बेड़े में 5 और एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल करने के फिराक में है। लेकिन सच्चाई ये है कि चीन में बने एयरक्राफ्ट कैरियर अब तक डीप सी ऑपरेशंस में नहीं उतरे हैं। लियाओलिंग जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर तो आज तक समंदर किनारे ही गश्त करता नजर आता है। चीन को पता है कि उसके माल की ही तरह उसके हथियार भी कमजोर हैं। वो गीदड़ भभकिया दे रहा है, लेकिन जब LAC पर भारतीय शेर हकीकत में आकर डट गए तो बीजिंग की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और शुरू हो गया सिलसिला अपनी ताकत को तोड़ने का। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल ये भारत का और मोदी के नेतृत्व में नई युद्ध नीति और नए हथियारों का डर है जिसने चीन और पाकिस्तान को पहले से काफी करीब ला दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि चीन जैसी सुपर पावर पाकिस्तान जैसे नाकाम मुल्क के सहारे बैठी है और पाकिस्तान की औकात ऐसी हो गई है कि खुद PM इमरान खान ऐलान करते हैं कि जिनपिंग जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं। LAC to LOC जब टेंशन बढ़ी तो साथ ही जिनपिंग और इमरान की फ्रस्ट्रेशन भी, और दोनों के साथ सर्दी से पहले आने का मतलब क्या है? क्या है ये डर्टी गेम? समझिए आप। प्रेसिडेंट शी ने आना था, पहले तो वो आ रहे थे मई में, फिर कोविड हो गया, उन्होंने डिले कर दी। अभी अब सर्दियों के अंदर उनका प्रोग्राम बन रहा है, जब डेफिनेट होगा तो हम बताएंगे। बातों बातों में इमरान खान ने कंट्रोल खोया और इमरान की जुबान से जाहिर हो गया सर्दियों वाला चीन पाकिस्तान का डर्टी प्लान। इमरान खान ने बता दिया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सर्दियों यानी तकरीबन दिसंबर तक पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। अभी अब सर्दियों के अंदर उनका प्रोग्राम बन रहा है, जब डेफिनेट होगा तो हम बताएंगे। LAC to LOC ये सर्दियां ही हैं जिसके इंतजार में भारत के दुश्मन रहते हैं, क्योंकि सर्द मौसम की बर्फ के पर्दे से ही साजिशों को पैदा किया जाता है। वो सर्दियां ही थी जब बर्फबारी की आड़ में पाकिस्तानी घुसपैठिया करगिल की पहाड़ियों में घुस आए थे, और ये दिसंबर ही है जब तक चीन LAC की टेंशन को खींचना चाहता है ताकि बर्फबारी और शून्य से नीचे तापमान के दौरान फॉरवर्ड पोजीशन खाली हो और दोबारा घुसपैठ का मौका मिले। लेकिन करगिल में भी हिंदुस्तान के शूरवीरों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया है और नए हिंदुस्तान की सेना भी ऐलान कर चुकी है कि सर्दियों के दौरान भी LAC पर तैनाती और तैयारी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जिस किस्म की तैयारी अब है वो तो बरकरार रहेगी। अगर चीन ने कोई नापाक करतूत की तो बारूदी ताकत में इजाफा भी कर दिया जाएगा। जिनपिंग पाकिस्तान जाएं, गाजे बाजे के साथ जाएं, लेकिन ये याद रखें कि इस बार सामना नए हिंदुस्तान से है, जो चाहे सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम हर हाल में ड्रैगन के दांत खट्टे करने को तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन। कश्मीर में आतंक का सर्वनाश हो रहा है तो अब इमरान और बाजवा के गुर्गों के दिल में इंडियन बुलेट की खौफ सामने आने लगा है। बरसों से जिस जमीन का इस्तेमाल ये आतंकी अपने बेस के लिए करते आए हैं, आज उन मांदों में हिंदुस्तानी जवानों ने मिट्टी भर दी है और आतंकियों की कब्र बना दी है। इसलिए अब आतंकी कार चूहों की तरह जान बचाकर भाग रहे हैं। एक गोली, एक निशाना, आतंक का दम निकाला। दक्षिण का गढ़ टूटा, उत्तर की तरफ भागम भाग। बारामूला एनकाउंटर, हिजबुल कमांडर सज्जाद मीर ढेर। यह था कश्मीर में फैसला ऑन द स्पॉट। सज्जाद मीर ने बीजेपी कार्यकर्ता वसीम बारी की हत्या की थी और बारामूला एनकाउंटर में सज्जाद की कब्र खोद दी गई। जवानों का यही एक्शन अब आतंकियों में मौत का खौफ कर रहा है। इसीलिए दशकों से अपने गढ़ दक्षिण कश्मीर को छोड़कर आतंकी उत्तर कश्मीर की ओर बढ़ रहे हैं। सेना ने आतंकी संगठन हिजबुल की कमर तोड़कर साउथ कश्मीर को तकरीबन टेरर फ्री कर दिया है। कश्मीर में इस साल 155 आतंकी मारे गए। इनमें से 108 आतंकी दक्षिण कश्मीर में मारे गए। साथ ही साउथ कश्मीर में सक्रिय अलगाववादियों, ओवरग्राउंड वर्कर और नार्को टेरर नेटवर्क का रैकेट तोड़ दिया गया। एक तरफ लोकल सपोर्ट खत्म हुआ
दूसरी तरफ ताबड़तोड़ एक्शन। ऐसे में जान बचाने के लिए आतंकी नॉर्थ कश्मीर की तरफ भाग रहे हैं। अगर आतंकी नॉर्थ कश्मीर की तरफ भागे हैं तो सेना और जवानों का फोकस भी घाटी के इस हिस्से पर बढ़ता जा रहा है। उत्तर कश्मीर में अब तक 14 आतंकी मार गिराए गए। सज्जाद मीर से पहले हंदवाड़ा में लश्कर कमांडर हैदर को ढेर किया जा चुका है। उत्तर कश्मीर में भी एंटी टेरर ऑपरेशंस तेज होने की संभावना है। अगर दक्षिण कश्मीर में हिजबुल था तो नॉर्थ कश्मीर में मिलते हैं जैश और लश्कर के आतंकी। उत्तर कश्मीर में करीब 60 आतंकी सक्रिय हैं। इनमें से करीब 40 आतंकी विदेशी हैं, यानी लोकल आतंकियों के बाद अब पाकिस्तानी आतंकियों के ढेर होने का नंबर है। घाटी में धारा 370 का अंत हुए 365 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में आजादी की नई सुबह में आतंक की कोई जगह नहीं है। हिंदुस्तानी फौजियों के इसी संकल्प से डरे आतंकी मौत की भीख मांग रहे हैं और अपनी जमी जमाई आतंकी मान छोड़कर दूसरी पनाह ढूंढ रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और बात दिल्ली कैसे दरिया बनी। आसमान से बारिश हुई, सड़कें समंदर बनी और हर साल की यही कहानी होती है। सवाल सिस्टम पे उठता है लेकिन परेशान लोग होते हैं। आसमान से बरसी बारिश की आफत। बरसात ने मचाया हाहाकार। तस्वीर नंबर 1। चंद घंटों की बारिश में दिल्ली दरिया बन गई। ये प्रहलादपुर का अंडरपास है, जहां इतना पानी जमा हो गया कि एक ट्रक और बस पूरी तरह से पानी में समा गए। दोनों के दोनों समंदरी पानी में केवल टापू जैसे दिख रहे थे। तस्वीर नंबर 2। दिल्ली में आसमान से पानी आफत लेकर आया। विनोद नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर दरिया जैसा नजारा दिखा। लोग मजबूरन घुटने घुटने तक पानी में चलने को मजबूर थे। विनोद नगर की तरह पुराने किले के आसपास भी तस्वीरें दिखी। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी थी क्योंकि पूरी सड़क पर पानी का कब्जा हो चुका था। तस्वीर नंबर 3। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी। बारिश की वजह से दिल्ली के साकेत इलाके में दीवार गिर गई। दीवार गिरने से कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। तस्वीर नंबर 4। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी बारिश ने साइबर सिटी की सूरत बिगाड़ दी है। डीएलएफ गोल्फ कोर्स अंडरपास इलाके में भारी जलभराव हो गया। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां पानी में समाई दिखी। गाड़ियों को केवल छत नजर आ रही थी। तस्वीर नंबर 5। मध्य प्रदेश की सतना में आसमान से बरस रही आफत से धारकुंडी आश्रम जलमग्न हो गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि धार देखकर ही दिल सहम जाए। तस्वीर नंबर 6। मानसूनी बारिश में गुजरात के कच्छ में भी सब कुछ डूब चुका है। कच्छ के अंजर में मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया। लोगों को घरों से निकलने में मुसीबत हो रही है। तस्वीर नंबर 7। मथुरा में मूसलाधार बारिश से बस स्टैंड के पास ओवरब्रिज के नीचे यात्रियों से भरी बस पानी में डूब गई। हालांकि बचाव दल ने तुरंत पहुंचकर यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया। तस्वीर नंबर 8। कर्नाटक के बेलगावी में जलभराव से जिंदगी पर आफत बरस रही है। कमर तक भरे पानी में लोग चलने को मजबूर हैं। तस्वीर नंबर 9। बारिश के कारण तमाम नदियां झील उफान पर हैं। ये तस्वीरें मुंबई के मोडक सागर झील की हैं। देख सकते हैं कि कैसे पानी की धारा गिर रही है। तस्वीर नंबर 10। केदारनाथ घाटी में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। केदारनाथ हाईवे जगह जगह बंद हो गया है तो घरों और दुकानों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। चमोली में नंदा देवी महोत्सव पर भी बारिश का असर साफ दिख रहा है। बरसाती नालों में पानी बढ़ने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और अगली खबर जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना के साथ साथ दिल्ली पर 4 दूसरे वायरस ने अटैक कर दिया है। दिल्ली किस तरह से अब 5 वायरस के अटैक से दो चार हो रही है, जानिए, सावधान रहिए इस 5 वायरस के पंच से जो दिल्ली वालों पर पड़ सकता है भारी। दिल्ली पर टूटी आफत अपार, वायरस का 5 तरफा वार।
दिल्ली में कोरोना के साथ साथ वायरस का हो रहा है पंच प्रहार। पहले कोविड-19 से दिल्ली कराह रही है, अब दिल्ली पर H1N1, डेंगू, मलेरिया के साथ ही चिकनगुनिया के वायरस के विस्फोट की शुरुआत हो चुकी है। वायरस नंबर 1, कोरोना का अटैक। दिल्ली में अब तक कोरोना के लगभग 1.5 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 6 महीने में औसतन 23 मौत रोजाना हुई है। राजधानी में अब तक 28% आबादी कोरोना वायरस से प्रभावित हो चुकी है। वायरस नंबर 2, स्वाइन फ्लू का अटैक। दिल्ली में मानसून के साथ साथ स्वाइन फ्लू ने भी कहर मचा रखा है। ये H1N1 फ्लू के 412 मरीजों की पुष्टि हुई है। पिछले साल दिल्ली में स्वाइन फ्लू से 31 जान गई थी। इस साल कोरोना के साथ इस डबल अटैक से दिल्ली बेहाल हो रही है। वायरस नंबर 3, डेंगू का अटैक। मॉनसून की बारिश डेंगू का सबसे बड़ा खतरा लेकर आई है। अब तक दिल्ली में डेंगू के 21 केस मिले हैं। पिछले साल अब तक 11 केस ही मिले थे। इस साल डेंगू के केस में 91% का इजाफा दिखा है। ऐसे में अगर डेंगू के वायरस का कहर जारी रहा तो दिल्ली में हालात दर्दनाक बन जाएंगे। वायरस नंबर 4, मलेरिया का अटैक। एमसीडी की रिपोर्ट कहती है कि अब तक मलेरिया के 34 केस सामने आए हैं। ये अगस्त के महीने में पिछले साल के मुकाबले 41% ज्यादा हैं। वायरस नंबर 5, चिकनगुनिया का अटैक। अब दिल्ली में कोरोना के वायरस अटैक के साथ चिकनगुनिया भी पैर पसार रहा है। अब तक चिकनगुनिया के 29 केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली पर वायरस का 5 तरफा वार हुआ है। कोरोना का ग्राफ गिर जरूर रहा है, लेकिन दिल्ली में दूसरी बीमारियां पांव पसार रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखी देश और दुनिया की वो चुनिंदा खबरें जो जानना आपके लिए जरूरी था। पूरे विश्लेषण के साथ हमने आपको समझाया, उन खबर के बारे में बताया। खबर कट टू कट स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही।